बागेश्वर बाबा का बकरी ईद लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान। वहीं मंच से बोले कि बांग्लादेश भी दिसंबर में जाएंगे, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। वहां रह रहे हिंदुओं की रक्षा को लेकर और नवंबर में 3 राज्यों से होते हुए हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्रा करेंगे। बकरी ईद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है और वह निंदनीय है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं और खास तौर से इस प्रकार से हम बकरी ईद के पक्ष में नहीं हैं। किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उसे वक्त कोई ऐसी व्यवस्था स्थिति रही होगी तो बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। हमारे सनातन धर्म में भी कई जगहों पर बलि प्रथा है, लेकिन इस बात को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अब उपचार है, समय बदल गया है, हम सब सब्र है, इसलिए हमें लगता है कि जीव हिंसा को रोकना चाहिए। लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर उन्होंने कहा कि साधुओं का कमंडल और बागेश्वर बालाजी का मंडल हम तैयार कर रहे हैं। उसी क्रम में छतरपुर के एक निजी मंडपम में सुंदर कांड मंडलों और हिंदुओं के बीच बैठक प्रारंभ कर हिंदुओं को एक करने के लिए बैठक रखी और उन्होंने कहा कि मरने से पहले हम हिंदुओं के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति पर कोई उंगली उठाने की पहले सोचेगा। हमें चिंता है पहलगाम में जिनका घर बसने के पहले उजड़ गया, विचार करना, जिनका 6 महीने पहले विवाह हुआ उसे धर्म पूछ करके इसलिए मार दिया क्योंकि उसको कलमा नहीं आता। और भारत में राम के राज्य में, राम के राष्ट्र में, रामचरितमानस के देश में पहलगाम में इसलिए माथे पर गोली मारी कि उसने कलमा नहीं पढ़ा। क्या बहादुर कहा होगा कि प्राण दे दिए पर कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन क्या ठीक हुआ? नहीं। वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारे छतरपुर में घुस के मारे, वो दिन दूर नहीं कि कानपुर में घुस के मारे, वो दिन दूर नहीं कि देश के एक जिले में, चाहे तुम महाराष्ट्र में रहो, राजस्थान में रहो, एक जिले में घुस करके मारे। और याद रखना, भीड़ में कोई भी क्रांति होती नहीं। क्रांति एक अकेला आदमी करता है, भीड़ कभी क्रांति नहीं करती। भीड़ हमेशा सिर्फ और सिर्फ उपद्रव करती है। क्रांति एक अकेला आदमी करता है। और तुम इस इंतजार में मत रहना कि कोई अकेला आदमी तुम्हें मिलेगा, नहीं, वो आदमी तुमको खुद बनना पड़ेगा। वो कट्टर हिंदू तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। और यदि आज नहीं बने तो कल बहुत देर हो जाए। और फिर तुम ये मत कहना कि बाबा इतना जानते थे बता नहीं पाए। तुम ये मत कहना, ये बात हम कई सालों से बोल रहे हैं और सुनी किसने? पहलगाम की घटना की बात आज हुई है। हमने तो पहले भी कहा था कि हिंदुओं चुन चुन करके मरोगे, सुनी किसने? पर वो अपवित्र करने में आए, अगर पवित्र होने हुआ तो वेलकम टू यू। आए तो वेलकम, ना आए तो वेलकम। तो चाहे जहां पूरे भारत वर्ष के लिए ये घोषणा है, आप अपने गांव मोहल्ले में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल को बनाओ, उसकी एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट को आप बागेश्वर धाम ऑफिस में जमा कर दो। उसके लिए टीम गठित की, बताया तो लोगों की बात भी की, बता कि हमारा मन लगा है। तो आप जो कर्तव्य दायित्व निभाए पूर्ण निष्ठा के साथ आप अपने कर्तव्य को निभाएं। हमको किंचित मात्र भी दिक्कत नहीं, बस हमको साल भर में आप हमारी बैठकों में आओ, न आओ, पर 4 बार तो हमें आप चाहिए। कितनी बार? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जिले में 501 सुंदरकांड मंडल का जिस जिले में गठन सबसे पहले हो जाएगा, महाराज जी से मेरा गुजारिश यही रहेगा, हिंदू राष्ट्र की तरफ पहुंचे। बातों से केवल तालियां बज सकती हैं, बयानबाजी से केवल न्यूज मिल सकती है। जब तक धरातल पर उतर करके हिंदू राष्ट्र के लिए काम नहीं होगा, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। अब तक जितने भी लोगों ने, हम ये नहीं कहते सबने अपने अपने प्रयत्न किए हिंदू राष्ट्र के लिए, ऐसा नहीं, भगवान ने जिसको जितना बल दिया, पर हमारा मानना है कि अगर एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अकेला हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा
तो कई 100,000 वर्ष लग सकते हैं, तब हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। लेकिन हर जिले से अगर एक एक धीरज कृष्ण शास्त्री निकल कर आएगा तो शीघ्र की शीघ्र हिंदू राष्ट्र। अब वो कब निकलेगा भाई? मोती कब मिलता है? जब पोता को डुबकी लगाता है। उसी प्रकार यह चेतना कभी जागृत होगी जब जगह जगह मंडलों का गठन होगा, जगह जगह सुंदरकांड का गठन होगा। सुंदरकांड मंडलों का गठन होगा तो गांव में एकता होगी। सुंदरकांड मंडलों का गठन होगा तो गांव का भेदभाव मिटेगा। सुंदरकांड मंडलों का गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में गठन होगा तो हली अल्लाह वाले उस मोहल्ले में एंट्री नहीं कर पाएंगे। सुंदरकांड मंडल का गठन अगर गांव गांव में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल का गठन होगा तो जीर्ण शीर्ण पड़े हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। सुंदरकांड मंडलों का अगर गठन होगा तो जरूरत पड़ने पर एक मैसेज अगर वायरल किया जाएगा तो गांव पूरे देश के जिले जिले से मंडल निकल करके सड़कों पर आकर के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। सुंदरकांड मंडलों का अगर गठन होगा तो जिस समाज में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस घर का सदस्य सुंदरकांड मंडल सदस्य में होगा, निश्चित रूप से उस घर में बालाजी की कृपा होगी, प्रेतों से मुक्ति मिलेगी और व्यसन मुक्त समाज बनेगा। चीजें हैं, इस पर हमारा कोई किसी भी प्रकार से टिप्पणी नहीं होता। देखिए, जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, जी सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। शिवपुर की एक बेटी है, वो लुढ़कते हुए ओरछा धाम से और बागेश्वर धाम तक लुढ़कते हुए जा रही है, क्या संदेश है? अद्भुत आस्था है, समर्पण है बागेश्वर बालाजी के प्रति, सन्यासी बाबा के प्रति। बागेश्वर बालाजी सनातनी हिंदुओं की आस्था का एक दिव्य केंद्र है, जो भविष्य में आरोग्य और आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। तो बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा, अगाध निष्ठा लाखों लोगों की है, उसी का यह पर्याय है। पुनः पुनः संपूर्ण मीडिया वालों को, आप सबको धन्यवाद। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कमंडल के मामले बहुत आ रहे हैं, छतरपुर में भी अब लफ्जियात के मामले बहुत आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इसलिए तो आज हमने गठन किया देश साधुओं का कमंडल और बागेश्वर बालाजी के मंडल निश्चित रूप से बचाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। राष्ट्र बनाने को लेकर के प्रतिदिन एक ना एक नवीन कार्यों के द्वारा पूरे हिंदुओं में क्रांति हो, हौस हो और जोश हो, इस भाव को लेकर के आज एक नई संरचना प्रारंभ की गई है छतरपुर से, और इसमें लगभग 6 प्रदेशों के पदाधिकारी यहाँ पर सम्मिलित हुए। और संरचना यह थी कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता है साधुओं का कमंडल और बागेश्वर धाम के गांव-गांव में सुंदरकांड मंडल और साधुओं का कमंडल। ये अब 2 ही उपाय हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो सुंदरकांड मंडल की गठन की संरचना को लेकर आज व्यापक बैठक हुई, जिसमें 6 प्रदेशों के लोग आए हैं और 500 प्लस भारत के जितने जिले हैं उन सभी जिलों में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल का गठन होगा, जिसका संचालन बागेश्वर धाम कार्यालय से होगा। आने वाली पदयात्रा, आने वाली हिंदुओं के ऊपर आपदा के लिए यह मंडल 24 घंटे तैयार रह करके देश के हिंदुओं की रक्षा, सुरक्षा व हिंदुओं की आवाज के लिए जागृत रहेंगे, एकजुट रहेंगे। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव मुक्त भारत को बनाने के लिए घर घर सुंदरकांड पाठ पढ़ाओ, हिंदू जगाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ अभियान चलाया जाए।